मेरे मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुर्बानी के जानवर को बिल्कुल सही सालिम और तंदुरुस्त होना चाहिए। जानवर के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐब नहीं होना चाहिए। मेरे दोस्तों, चाहे वो छोटा जानवर हो या बड़ा जानवर हो, जानवर के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐब ना हो। अगर ऐबदार होगा तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। मेरे दोस्तों, बकरा बकरी 1 साल का मुकम्मल होना चाहिए। अलबत्ता दुम्बा हो या भेड़ हो, अगर मोटा हो, सेहतमंद हो, तो 1 साल से कम में भी अगर हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अलबत्ता भेड़ और दुम्बा को 6 महीने से ज़्यादा होना चाहिए और इतना मोटा तगड़ा हो कि देखने वाले को ऐसा लगे कि हाँ, ये साल भर का पूरा हो चुका है। इसके अलावा गाय और भैंस या बैल और भैंसा, इनकी उम्र कम से कम 2 साल होना चाहिए। 2 साल के अगर हो चुके हैं तो उनकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरीके से ऊँट को 5 साल मुकम्मल होना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये यानी बकरा बकरी साल भर, गाय भैंस 2 साल और ऊँट को 5 साल मुकम्मल होना चाहिए। मेरे दोस्तों, इनके अलावा जानवर के अंदर किसी भी तरह का कोई ऐब नहीं होना चाहिए। जैसे जानवरों में कुछ ख़ास तरीक़े से ख़तरनाक ऐब होते हैं, जैसे सींगों का जड़ से उखड़ा हुआ होना, या इसी तरीक़े से अंधा होना, काना होना या लगड़ा होना, ये उसके ऐब हैं। पैदाइशी तौर पर बिल्कुल कान कटा हो या तिहाई हिस्सा कान का कटा हुआ हो या ज़्यादातर कान कटा हुआ हो या दुम कटा हुआ हो, ये ख़तरनाक ऐब हैं। ऐसी बीमारी या कमज़ोरी हो कि जानवर कुर्बानी की जगह तक जा भी ना सके, ये भी ऐब है। इसी तरीके से दांतों का बिल्कुल ना होना या इतने कम दांत होना कि जानवर घास भी ना खा सके। इसी तरीके से इस हद तक जानवर पागलपन हो कि जानवर चारा वगैरह भी ठीक से चर ना सके। मेरे दोस्तों, ये जानवर के अंदर ये ख़तरनाक ऐब है। मेरे दोस्तों, ऐबदार जानवरों की कुर्बानी की कुछ तफसील समझिए कि किन जानवरों की कुर्बानी दुरुस्त है और किन की दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर के पैदाइशी सींग ना हो, मेरे दोस्तों, जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग ही ना हो या बचपन में सींग की जगह को आग से जला दी गई हो, जिसकी वजह से आगे सींग ना निकल सके हों, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरह से कान कटे जानवर की कुर्बानी, अगर जानवर का कान थोड़ा बहुत कटा है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, लेकिन अगर कान का अक्सर हिस्सा या तिहाई हिस्सा कट चुका है तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। जिस जानवर के कान पैदाइशी तौर पर ना हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त ना होगी, इसलिए कि ये ऐबदार है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, जिस जानवर के आँख की बीनाई बिल्कुल चली गई हो या ज़्यादातर चली गई हो तो उसकी भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से पोपले जानवर की कुर्बानी, पोपला जानवर, जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हों या अक्सर टूट चुके हों तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। और जिसके 2-4 दांत टूटे हों और चारा वगैरह खाने में कोई दुश्वारी ना होती हो तो उसकी कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं है, इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, ज़बान कटे जानवर की कुर्बानी, ज़बान कटा जानवर जो चारा चरने पर कादिर ना हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, दुम कटे जानवर की कुर्बानी, अगर किसी जानवर का दुम कट चुका है, तिहाई हिस्सा कट चुका है, तो वो ऐबदार हो गया। ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता अगर तिहाई हिस्से से कम कटा हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से बग़ैर दुम वाले जानवर की कुर्बानी, अगर कोई ऐसा जानवर है जिसका पैदाइशी तौर पर दुम ही नहीं है, यानी पैदा होने के बाद से ही उसकी दुम यानी पूँछ ही नहीं है, तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, जबकि इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मेरे दोस्तों, एहतियात इसी में है कि इसकी कुर्बानी ना की जाए। इसी तरीके से लगड़े जानवर की कुर्बानी, जो जानवर बिल्कुल लगड़ा हो
या इस कदर लगड़ा हो कि 3 पाँव ज़मीन पर रखता हो और चौथा पाँव ज़मीन पर टेक लगा करके लगड़ा करके चल सकता हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर लगड़ा जानवर, अपने जिस जानवर में उसके लगड़ापन है, अगर वो पैर ज़मीन पर रख ही ना पाता हो तो वो ऐबदार हो गया, उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, बकरी के 2 थनों में से एक थन अगर खुश्क हो जाए या काट दिया जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। और अगर गाय या ऊँटनी के 2 थन कट जाएं या सूख जाएं तो उनकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। लेकिन अगर गाय या ऊँटनी के 4 थनों में से सिर्फ 1 थन कट जाए तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त है, लेकिन अगर 2 थन कट जाए तो दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, गाभिन जानवर की कुर्बानी मकरूह है जबकि विलादत का वक्त करीब आ चुका हो। इसी तरह से मेरे दोस्तों, खस्सी जानवर की कुर्बानी ना सिर्फ जायज़ बल्कि अफजल और मसनून है, क्योंकि इसका गोश्त गैर खस्सी जानवर से अच्छा होता है। मेरे दोस्तों, जंगली जानवर की कुर्बानी, वहशी और जंगली जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, नजासत खोर जानवर, जो जानवर नजासत खाता हो, गंदगी खाता हो, जो जानवर सिर्फ गंदगी और गिलाज़त खाता हो और दूसरा कोई चारा ना खाता हो तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। मेरे दोस्तों, खुनसा जानवर, जिसके बारे में पता ही ना चले कि वो नर है या मादा है, तो उसकी कुर्बानी भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, कुर्बानी का जानवर ख़रीदने के बाद ऐबदार हो गया, यानी अगर किसी ने जानवर को सही सालिम ख़रीदा लेकिन ख़रीदने के बाद में ऐबदार हो गया, कोई ऐब उसके अंदर पाया गया, तो अब क्या करे? मेरे दोस्तों, मालदार पर उसके बजाय दूसरे सही सालिम जानवर की कुर्बानी लाजिम है। लेकिन अगर कोई फ़कीर है, कोई गरीब है, तो उसी ऐबदार जानवर की कुर्बानी कर सकता है, दूसरे जानवर की कुर्बानी उस पर लाजिम नहीं है। इसी तरह से मेरे दोस्तों, कुर्बानी के वक्त ही जानवर ऐबदार हो गया तो अब क्या करेंगे? यानी जो जानवर पहले से सही सालिम था लेकिन कुर्बानी के लिए कोशिश करते वक्त उछल कूद वगैरह में वो ऐबदार हो गया, उसका पाँव टूट गया या और कुछ हो गया, तो अब क्या करेंगे? तो मेरे दोस्तों, ऐसे जानवर की कुर्बानी में शरीयत के एतबार से कोई हरज नहीं है, ऐसे जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। मेरे दोस्तों, आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात इन मसाइल को दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि दूसरे लोग भी इन मसाइल को सुन करके उस पर अमल करते हुए अपनी कुर्बानी को दुरुस्त करें, ताकि सारे लोगों की कुर्बानी काबिल कबूल हो जाए। अल्लाह ताला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरा।